हाय, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक खुशखबरी। जी हाँ, अगर आपको ब्रेड बहुत पसंद है और अगर आपको लगता है कि ये ब्रेड तो हमारा बहुत ही बढ़िया है, सैंडविचेस वगैरह बना के खाते हैं, पाव भाजी के साथ खाते हैं, पर ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो ये रही आप लोगों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, यही गेहूं का ब्रेड अगर आप बनाएं तो ये आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। जानते हैं पहले ये ब्रेड एक्चुअली है क्या? अगर आप इंडिया से बाहर चले जाए तो हम जो रोटी बनाते हैं ना, इसे भी इंडियन ब्रेड कहा जाता है। तो एक्चुअली में ब्रेड एक ऐसी कंसेप्ट है जो हमारा सीरियल जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, जो धान हम बोलते हैं, जिसका हम आटा लगाते हैं, इस आटे से जब हम कुछ चीज बनाते हैं तो इसे ब्रेड कहा जाता है। तो अगर आप ट्रेडिशनली ज्वार की भाकरी भी बना के किसी फॉरेनर को दिखा देना तो ये बोलेगा कि दिस इज द ब्रेड ऑफ जोवार, इंडियन ब्रेड ऑफ जोवार। जी हाँ, तो एक्चुअली में यहाँ पे कुकिंग प्रोसेस जो है वो अलग अलग रहती है। हम जब हमारा इंडियन ब्रेड यानी कि हमारी रोटी बनाते हैं घर में, गर्मा गर्म सेकते हैं, या फिर वो हो भाकरी जो हम महाराष्ट्र लोग बहुत बनाते हैं विंटर्स। ये जो है एक्चुअली भाकरी है, रोटी हम बनाते हैं गेहूं की, फुलके हम बनाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, आटा लगा के रखते हैं, उसके बाद वो गरम गरम तवे पे सेकते हैं, तो ये हो गई हमारी रोटी। अभी यही प्रोसेस अगर हम बदल दें, इस आटे की हम रोटियां तवे पर ना सेक कर हम इसमें बेकिंग की प्रोसेस करें। जी हाँ, बेकिंग ये जो एक प्रोसेस है जिसकी वजह से जो भी कुछ बनता है उसे बेकरी आइटम्स कहा जाता है। तो इस प्रकार का जब आप बेकिंग करते हैं और इससे जो ब्रेड बनता है, अगर वो गेहूं के आटे का ब्रेड बना तो वो आपकी तबीयत के लिए, आपकी सेहत के लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत ही हेल्दी है। जी हाँ, और ये अब आप बना सकते हैं। हमारे पास इंडिया में आ चुके हैं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस देने वाले, हालांकि वो वजन और साइज से थोड़े बड़े हैं, ऐसे ब्रेड मेकर। जी हाँ, जिनमें माइक्रोवेव की तरह इनबिल्ट मेन्यू भी मौजूद है। एक नहीं बल्कि 19 मेन्यू मैंने अभी तक जो भी देखे इंटरनेट पे उस पे मौजूद है। तो मुझे लगा इस पे एक वीडियो करना तो बनता ही है। बहुत से लोग जानना चाहते हैं ये हेल्दी है कि नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ दो चीजें। अगर ये गेहूं का बनता है, अगर ये नाचनी का बनता है, अगर ये मैदा छोड़ के किसी और चीज का बनता है, या आपको बाजार में अभी 5 ग्रेन के ब्रेड्स मिलते हैं या मल्टीग्रेन ब्रेड्स मिलते हैं, ऐसा भी आप घर में आटा बना के इस मशीन में बना सकते हैं। आपका हेल्दी ताजा ताजा बढ़िया ब्रेड आपके घर में, आपके फैमिली के लिए। जी हाँ, जैसी टेस्ट आपको चाहिए उसी प्रकार का। अगर आपको इसे थोड़ा सा स्वीट रखना है तो आप इसे थोड़ा सा दूध या थोड़ा सा शुगर ऐड कर सकते हैं। ये एक बार मैंने करके देखा था हमारे माइक्रोवेव में, तो वो तो ऑलमोस्ट केक की तरह, जैसे हम स्लाइस केक खाते हैं उसी तरीके की उसकी टेस्ट आ गई थी। क्योंकि वो थोड़ा सा स्वीटनेस उसका ज्यादा हो गया क्योंकि मैं बहुत ही स्वीट हूँ। बट एनीवेज वो बहुत ही अच्छा बनता है। और ट्रेडिशनली अगर हम बनाने जाए तो हमें 2-3 बार उसे देखना जाना पड़ता है। उसे रखो, उसे बेलो, उसे टोटली आप जितना अच्छा आटा उसका बनाओगे, लगाओगे, उस हिसाब से वो फूलेगा। उसकी क्वालिटी जो है, उसका जो फ्लफीनेस है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो हमारे ह्यूमन की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड रहती है। वही चीज अगर आप मशीन में करें तो ये जो गेहूं का ब्रेड बनाने के लिए मैंने देखा, जिसमें आप बहुत सारे ब्रेड लगा सकते हैं, ये ब्रेड मेकर जो आजकल आ रहा है, इसमें आपको कोई भी चीज करने की जरूरत है नहीं। आपको सिर्फ दिया हुआ मैनुअल देखना है, उसमें उन्होंने इंग्रेडिएंट्स भी दिए रखे हैं और वो कितनी मात्रा में लेने हैं वो भी आपको लेने हैं। तो मैं क्या करूंगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक डाल दूंगी बहुत ही बढ़िया ब्रेड मेकर की, जो आप अमेजोन से मंगवा सकते हैं सीधे आपके घर। जी हाँ, और मैं आपको मेजरिंग स्पून जो रहता है उसकी भी लिंक डाल दूंगी।
तो आपको वो तो क्या, इट विल बी अराउंड 150 to 300 रुपीज़, ऐसी रेंज में वो मिलेंगे। तो बेकिंग की कोई भी चीज़ हम करते हैं तो हमें थोड़ा सा नाप तोल कर ही उसमें डालना पड़ता है। आपको सिर्फ वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो उसमें डालने हैं और बस आपका लग गया, आटा लगेगा, वो थोड़ी देर रखा जाएगा, वो फूलेगा, वो डबल होगा और फिर उसमें बहुत ही बढ़िया सी बेकिंग प्रोसेस होगी और 5 घंटे के बाद आपका बहुत ही बढ़िया गरम-गरम ताज़ा ब्रेड आपके घर में तैयार हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार का ब्रेड लगाते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी होगा। और दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जो सभी वेजिटेरियन हैं मेरी तरह, तो हम लोगों के लिए और एक बेनिफिट इससे ऐसे मिलता है, हमारी जो नॉर्मल गेहूँ की चपाती बनती है, रोटी बनती है, उसमें यीस्ट नहीं डाला जाता जो हम ब्रेड बनाते वक़्त डालते हैं। ये जो यीस्ट है, ये यीस्ट एक ऐसी चीज़ है जो बेकिंग की प्रोसेस करती है। एक्चुअली में ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है जो बेकिंग की प्रोसेस करते हैं, ठीक है? तो ये यीस्ट जो है ये हमें देते हैं विटामिन B12। जी हाँ, अगर हमारे डाइट में विटामिन B12 नहीं है तो बहुत से हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। बहुत ही सीरियस बीमारियां इससे हो सकती है जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। और अगर किसी को ये बीमारी है और डायग्नोसिस में पता चलता है कि ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है, तो आदमी शॉक हो जाता है जब उसको ये न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस पता चलता है कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बिकॉज ऑफ सम विटामिन डेफिशिएंसी। और विटामिन ऐसे हैं जो आपको बहुत ही कम अमाउंट में लगते हैं, पर सभी वेजिटेरियंस की डाइट में विटामिन B12 की कमियां रहती हैं क्योंकि विटामिन B12 का मेन जो सोर्स है वो है नॉन वेज प्रोडक्ट। तो वेजिटेरियन लोगों के खाने में जो अंडे भी नहीं खाते, पूरे वेजिटेरियन है, जो अंडे खाते हैं उनको हम एगिटेरियन बोलते हैं। तो जो पूरे वेजिटेरियन है जिनके खाने में कोई भी अंडे भी नहीं है, उनके खाने में B12 की कमियां डेफिनेटली रहती है, तो आपको बहुत सी परेशानियां होती हैं। तो अगर आप ब्रेड बनाते हैं जिसमें ऑलरेडी यीस्ट बनता है, अभी न्यूट्रिशनल यीस्ट भी मौजूद है जो फोर्टिफाइड रहता है B12 से, जिसका मतलब B12 उसमें ज़्यादा तरीके से ऐड किया जाता है यीस्ट के पैक करने के टाइम पे। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि आप यीस्ट भी खा रहे हो, B12 भी खा रहे हो और बहुत ही बढ़िया गेहूं का ब्रेड आप खा रहे हो। जैसे कि आप चपाती खाते हो उसी तरीके से आप एक अ, अलग सी पकी हुई चपाती खा रहे हो, ऐसा इसका मीनिंग हुआ। तो ये बहुत ही बढ़िया है। ये आप पाव भाजी के साथ खाइए। अगर आपको पाव भाजी के साथ लादी ब्रेड जो बनाते हैं वो बनाने हैं, वो भी आप, आपके पास OTG है, माइक्रोवेव है, उसमें आप ज़रूर बना सकते हैं। और अगर आपको बहुत ही बढ़िया स्लाइस ब्रेड बनाना है तो ये इसमें आपका 5 घंटे में ब्रेड तैयार हो जाएगा। बाहर निकाल के आपको छुरी से जस्ट काटना है और गरम-गरम खाना है और कभी भी खा सकते हैं दिन भर में। बाहर के जो ब्रेड्स हमें मिलते हैं उसके बारे में भी मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी ये वीडियो एंड करते टाइम। जी हाँ, हमें व्हीट ब्रेड्स मिलते हैं, 5 ग्रेन ब्रेड्स मिलते हैं और मल्टीग्रेन ब्रेड्स मिलते हैं। ये सिर्फ टाउन में मौजूद है, जो रूरल एरियाज में रहते हैं, मेन टाउन में नहीं रहते, उन लोगों को ये नहीं मिलते हैं, ठीक है? ये पहली चीज़, पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक, इसमें कुछ हद तक प्रिजर्वेटिव्स और कलरिंग एजेंट, जो डाइज हम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो हम घर में बनाते वक्त कोई भी डाई या कोई भी कलरिंग एजेंट या कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डालते। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप टाउन में रहते हो और आपके पेरेंट्स या आपके इन-लॉज़ है वो कहीं रूरल एरिया में रहते हैं, उनको ये गिफ्ट देके देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। जो हम ट्रेडिशनली मिसळ बोलते हैं मराठी में, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फेवरेट फूड है, जो पुणे का फेवरेट है, जो कोल्हापुर का अलग से टेस्ट उसका है। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट टेस्ट एंड ब्यूटी ऑफ महाराष्ट्र टू हैव दिस। एंड इसके साथ बहुत ही एक चटपटी सी डिश रहती है जो आप ब्रेकफास्ट को खा सकते हो, इवनिंग स्नैक को खा सकते हो, डिनर के टाइम पे भी खा सकते हो, लंच के टाइम पे भी खा सकते हो। तो
ये पाव भाजी के साथ जाएगा, ये सैंडविचेस में जाएगा, ये आप कभी भी कहीं पे भी खा सकते हो और बहुत ही हेल्दी है। जी हाँ, अगर आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं, आपको उनको कुछ हेल्दी देना है, ज़रूर ये दीजिएगा, बच्चे भी खुश हो जाएँगे कि उन्होंने बहुत ही यम्मी सैंडविच खाया। और सैंडविचेस की बात तो हम किसी और वीडियो में करेंगे क्योंकि ये है मेरा पर्सनल फेवरेट। तो ज़रूर बनाइएगा। अगर आपके पास ब्रेड मेकर नहीं है, आपको लेना ही चाहिए अगर आपको 2020 में जीना है तो। जी हाँ, लाइफ तो फास्ट है और बहुत ही ब्यूटीफुली हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। 5 घंटे आप ब्रेड लगा दीजिएगा, आप आपका काम कीजिएगा और शाम तक आपका बढ़िया ब्रेड तैयार हो जाएगा। ऑफ कोर्स वो ब्रेड आप 2-3 दिन भी खा सकते हैं आराम से। उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो आपका जो आजू-बाजू का एटमॉस्फेयर है, अगर गर्मी है तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। उस हिसाब से वो कितना चलेगा कितना नहीं वो देखिए। बहुत ही बढ़िया और हेल्दी प्रोडक्ट है, नहीं लिया है मैं मेरी तरफ से रेकमेंड ज़रूर करना चाहूँगी, ये ज़रूर लीजिएगा। फैंटास्टिक थिंग टू वर्क। और इसमें 2 चीज़ें और भी आपको मिलती है कि आपका दही भी लगता है 10 मिनट में। इसका मैंने डेमो नहीं देखा है बट मैंने वो पढ़ा है उसमें। और हमारा रोज़ का जो आटा हम तैयार करते हैं चपाती के लिए, रोटी के लिए, वो भी इसमें लगकर तैयार हो जाता है। तो अगर आपको ब्रेड नहीं बनाना है, आपको चपाती करनी है या मान लो आपको कुछ यम्मी पराठे बनाने हैं, तो आप इसमें आटा पूरा का पूरा आपका बहुत ही बढ़िया लगा हुआ आटा आपको मिलेगा। तो आटा जितना अच्छा बनता है उतने अच्छे आपके पराठे फूलते हैं, आपके फुलके फूलते हैं, आपकी रोटियां बहुत नरम नरम होती है। ये चीज़ आपके घर में नहीं है तो आपका किचन अधूरा कहा जाएगा। अगर नहीं है तो जल्दी से लेके आइएगा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी यम्मी हेल्दी शॉपिंग और बहुत ही फैंटास्टिक न्यू ईयर आप सभी को मेरी तरफ से इन एडवांस विश।